नमस्ते। गुड इवनिंग। आज का जो वीडियो है, आज के वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से जो सुप्रीम कोर्ट का कल एक डिसीजन आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 103वां जो 103 अमेंडमेंट था उसको उसको वैलिड माना है, उसको वैध करार दिया है। और क्या है कि ये जो है संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को, संविधान की मूल भावना को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो हम लोग आज इसी चीज़ पे बात करेंगे। जो 103वां संशोधन हुआ था वो बेसिकली इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उससे संबंधित था, और उसको जो है ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात करता है। ईडब्ल्यूएस 124वां संशोधन विधेयक था और 103वां संशोधन अधिनियम था। ये जनवरी 2019 में ये संसद में पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का भी मोहर वगैरह इस पे लग जाता है। जनवरी 2019 में ये सब हो जाता है। और इसके बाद संविधान में दो आर्टिकल जोड़े जाते हैं। आर्टिकल 15(6) जो कि 10% आरक्षण की बात करता है शिक्षण संस्थानों में। यहाँ पे ये जो शिक्षण संस्थान की बात करता है, इसमें जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है वहाँ पे ये 10% रिजर्वेशन जो है वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा आर्टिकल 16(6) जो 16(6) है वो 10% आरक्षण की बात करता है नियुक्तियों में। ईडब्ल्यूएस जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जो कि श्रवण वर्ग के गरीब जो है उनके बारे में बात करता है। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम पात्रता की बात करें कि ईडब्ल्यूएस कौन हो सकता है, तो जिनकी सालाना आय 8 लाख से कम हो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आएंगे। और साथ ही इसमें ये भी है कि अगर जिनके पास ये भले कम हो लेकिन अगर 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि, या अगर दूसरा 1000 स्क्वायर फुट का आवासीय भूमि हो, अगर ये कंडीशन आ जाता है तो वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में जो है ये नहीं आएंगे। तो इसके होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका दायर की गई, रिट दायर की गई, जो कि ये कह रही थी कि जो ये इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास जब ये याचिका आई थी तो सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ सवाल थे। पहला तो ये था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। और साथ ही ये था कि ये जो रिजर्वेशन है वो 50% का जो लिमिट है, 50%
आरक्षण सीमा से ज़्यादा है, जो जो है उसके जो आरक्षण की 50% सीमा है उसका ये उल्लंघन करता है। इसके लिए अभी जो है वो 5 जजों का पैनल बैठा था, जिसमें कि 3-2 के बहुमत से या 3-2 के रेशियो से इस 103 संविधान 103 जो 103 अमेंडमेंट है उसको वैलिड माना गया है। तो जो 5 जजों की बेंच थी, जिसमें कि एक जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस जो यू ललित है, ये CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही थे। तो इन लोगों ने फैसला दिया, जिसमें 3 और 2 के बहुमत से ये फैसला आया, जिसमें ये 3 लोग जो है ये पक्ष में थे और ये 2 लोग जो है वो इनके अगेंस्ट में जाते हैं। इनका कहना होता है कि ये एक्चुअल में संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करता है। पक्ष में जिन लोगों ने फैसला दिया, उनका कहना था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है ये बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब नहीं करता है। साथ ही इनका एक बड़ा अच्छा इन्होंने EWS को इन्होंने उचित वर्गीकरण या रीजनेबल क्लासिफिकेशन की श्रेणी में रखा है। होता क्या था कि इससे पहले जो आरक्षण की व्यवस्था थी वो बेसिकली जाति पे आधारित व्यवस्था है, जिसमें कि SC ST OBC को मिलता था। EWS को एक अलग से एक अलग वर्ग बना दिया गया और पहली बार जो है वो आर्थिक आधार पे जो है आरक्षण इनको दिया गया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और जस्टिस यू ललित जो है, इन्होंने भी कहा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को तो वायलेट नहीं करता है, लेकिन SC ST और OBC को इसमें जो शामिल नहीं किया गया है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो समानता का अधिकार की बात करता है, उसका ये उल्लंघन करता है। और यहाँ पे इन 2 लोगों ने इनको इस जो फैसला दिया है वो अगेंस्ट में फैसला दिया। और ये जो फैसला आया है इन तीनों का, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी और दिनेश महेश्वरी, इन्होंने जो कहा है कि EWS जो है वो आर्थिक आधार पर आरक्षण जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है। अब हम 2 चीज़ों पे जाना चाहेंगे, 2 चीज़ों के बारे में हम समझना चाहेंगे। एक तो बेसिक स्ट्रक्चर जो आ रहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर पे अटैक करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर पे जाने के लिए हमको केशवानंदन भारती केस जो है उसके सिर्फ जजमेंट को हम देख लेते हैं। 24 अप्रैल 1973 को एक केशवानंदन भारती केस का जजमेंट आया था। 24 अप्रैल 1973 केशवानंदन भारती केरल में एक मठ है, उसके मठाधीश थे और इस फैसले में
एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि 13 जजों की बेंच बैठी थी, जो कि आज तक की सबसे बड़ी बेंच ये मानी जाती ये है। और ये 7-6 के बहुमत से इसका फैसला आया था। इसमें ये कहा गया था कि आप संविधान में संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा संशोधन नहीं होना चाहिए जो कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर जो कुछ कुछ मूलभूत शब्द हैं जो कि एक बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, तीसरा है लोकतंत्र एवं गणतंत्रात्मक शासन, संघवाद और पंथ निरपेक्षता, देश की एकता और अखंडता, न्यायिक पुनरावलोकन, कानून का शासन, समानता। तो ये कुछ शब्द हैं, 9-10 शब्द हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। अब इसमें जो जजमेंट आया था, केशवानंदन भारती का जो जजमेंट आया था, निजी स्वतंत्रता या निजता का अधिकार जो है, तो ये फैसला आया था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा संशोधन ना हो जो कि बेसिक स्ट्रक्चर पे हमला करता हो। तो इसमें जो आरक्षण है, इन्होंने कहा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है वो समानता का जो अधिकार है उस पे वो ये एक तरीके से अटैक करता है, और आर्थिक आधार पे आरक्षण जो है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक और केस है, इंदिरा साहनी केस है। इंदिरा साहनी केस बेसिकली रिजर्वेशन पे ही आया हुआ था। ये 16 नवंबर 1992 में ये केस आया था। देखिए, ये हुआ था कि जो पिछड़ा आयोग बना था काका कालेलकर के अध्यक्षता में, जिसमें कि जातियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया था। हालांकि उसकी जो कमेटी की रिपोर्ट थी उसको नहीं माना गया। उसके बाद बीपी मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग बना था, जो कि 27% रिजर्वेशन की बात कर रहा था। इसके बाद हम लोग अभी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को पहली बार ही रिजर्वेशन दिया गया है। 1991 में नरसिम्हा राव की जो सरकार है उसने भी इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास को 10% रिजर्वेशन देने की बात की थी, जिसको कि उच्चतम न्यायालय ने अमान्य करार दिया था। उसके बाद इंदिरा साहनी का केस आता है, जो कि 16 नवंबर 1992 को भी ये वर्डिक्ट आता है। इसमें 9 जज थे और 6-3 के रेशियो में इनका ये जो है इसका इसमें जो जजमेंट आया था कि आरक्षण की व्यवस्था समानता विरोधी नहीं है। दूसरा,
जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है। और तीसरा है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा और विशेष परिस्थिति में इसको में बढ़ाया जा सकता है। तो इंदिरा साहनी का ये जजमेंट था कि आरक्षण की व्यवस्था तो पहले समानता विरोधी नहीं है, ठीक है। तो उस समय जो रिजर्वेशन था वो जैसे जाति के आधार पे आरक्षण दिया गया था, जिसको कि माना गया कि समानता के विरोधी नहीं है। दूसरा ये खुद इसमें आया कि जाति के आधार पे जो है आप आरक्षण को लागू कर सकते हैं। और तीसरा था कि 50% से ज़्यादा आरक्षण नहीं होगा और विशेष परिस्थिति में इसको बढ़ाया जा सकता है। तो अभी का जो कहा था कि अगर हम 10% का जो आरक्षण दे रहे हैं तो ये 50% की सीमा को क्रॉस कर रहा है, ये 60% पे जा रहा है। तो इसमें जजों का जो राय है, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो 50% है वो एक जाति के आधार पे आरक्षण दिया जा रहा है, और ये जो 10% का जो आरक्षण दे रहे हैं वो हम इकोनॉमिक आर्थिक आधार पे हम इस आरक्षण को दे रहे हैं। और चूंकि SC ST OBC को पहले से आरक्षण जो है वो मिला हुआ है, तो उनको देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें एक पॉइंट है जो कि आप अगर इसके एक इस पे अगर हम ध्यान दें, इस पॉइंट पे कि अगर मान लीजिए इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को ही आप आरक्षण दे रहे हैं, जैसे सवर्ण में 10% का आरक्षण जो है आप EWS को दे रहे हैं, तो हालांकि अभी इसमें स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी और डेटा की ज़रूरत पड़ेगी। आप SC ST और OBC को जो आरक्षण दे रहे हैं उसमें आप ये डाल सकते हैं कि जो रिजर्वेशन जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा, लेकिन ये SC ST और OBC का जो वीकर सेक्शन हो जाता है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो हो रहा है, ये रिजर्वेशन उसी को मिले। तो जो शायद भारत में जो असमानता बढ़ रही है आर्थिक आधार पे, या जो लोगों को अवसर नहीं मिल रहा है, ये चीज़ जो है शायद दूर हो सकती है। लेकिन हाँ, इसमें ये है कि आपको प्रॉपर डेटा की जरूरत पड़ेगी, और ये कहाँ तक ये काम करेगा ये तो ये देखने वाली बात होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।